हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल का दूसरा पार्ट है ये। दूसरा पार्ट का हम लोग दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है, जो पहला वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था, सिर्फ हमने थेल्स थ्योरम को बताया था कि थेल्स थ्योरम क्या चीज होती है, उसको कैसे जो है वो डिराइव किया जाता है, वो हमने किया। आज हम पढ़ेंगे थेल्स थ्योरम का कन्वर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वर्ट ऑफ थेल्स थ्योरम मतलब बीपीटी जो थ्योरम है उसका कन्वर्ट पढ़ेंगे। बीपीटी थ्योरम में क्या कहा जाता था? बीपीटी थ्योरम ये था कि अगर एक कोई ट्रायंगल है ऐसे ए बी सी, अगर इसमें कोई एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल अगर है, जो डी और ई पर इनको इंटरसेक्ट कर दिया टू साइड को, तो अगर ये पैरेलल है तो इनका रेशियो सेम होगा, इक्वल होगा। मतलब क्या होगा? इफ DE parallel to BC, then AD upon DB equal AE upon EC। ये थी थेल्स थ्योरम। अब इसी का कन्वर्ट हम लोग पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ेंगे। कन्वर्ट क्या पढ़ने वाले हैं? कन्वर्ट में ये पढ़ने वाले हैं कि एक ट्रायंगल मेरे पास है ऐसे A B C, इसमें एक लाइन है जिसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। सपोज को लो D और E, ये पैरेलल नहीं इस बार, ये इसको सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो फिर ये इसके पैरेलल हो जाएंगे। इस बार इसमें क्या है? इसमें इस बार है AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। अगर ऐसा है तो फिर DE जो है वो पैरेलल होगा BC के। देख लो, ये थेल्स थ्योरम थी। अगर पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगा, उसी का उल्टा अगर रेशियो इक्वल है तो ये साइड क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मेरा बोर्ड लाइटिंग की व्यवस्था बढ़िया नहीं है, तो थोड़ा एडजस्ट करने वाला काम है, तो आप लोग जो है थोड़ा पढ़ लीजिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो बताइएगा, तो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा इसको, जो भी दिक्कत हो रही हो उसको सही करने की। तो ये मैं पढ़ चुका हूं, ये मुझे पढ़ना है, पता होना चाहिए क्या पढ़ना है। मुझे पढ़ना है कि अगर कोई ट्रायंगल है, उसमें अगर एक लाइन ऐसे दी गई है जो दो साइड को इंटरसेक्ट करती, अगर वो अदर टू साइड का रेशियो में इक्वल है तो फिर इसके पैरेलल होगी, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। चलिए भैया, मैंने एक ट्रायंगल ले रखा है, ये देखिए, इसका नाम भी दे दिया A B और C, ठीक है। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम में बोला गया है क्या? एक लाइन है जो इन दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो हमने एक लाइन ले लिया, ये बना लिया, D और E बना लिया, ऐसे खींच लिया। सोच रहे हो टेढ़ी क्यों खींचा? क्योंकि उसमें पैरेलल बोला नहीं गया कि ये पैरेलल आप है, सिर्फ ये बोला गया कि एक लाइन है जो सेम रेशियो में डिवाइड करती, तो हमने सोच लिया कि भैया पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो हमने ऐसे इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो गिवन में क्या है पास? गिवन में है, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, गिवन है, गिवन में हो गया a triangle ABC in which DE, ठीक है, DE in which ले लेते हैं लाइन DE, ठीक है। जो DE मेरी लाइन है वो क्या करती है? DE लाइन ये करती है कि इधर की साइड को इधर की साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। ये बात है मेरी DE लाइन में, तो हम क्या लिख देंगे? ठीक है, तो हम लिख देंगे अलाइन DE इंटरसेक्टिंग किसको किसको इंटरसेक्ट करती है भैया? आप लोग भी सोचो, मैं भी सोचता हूं, तो AB को और AC को करती है, तो हम लिख देंगे इंटरसेक्टिंग AB at
ए बी को कहां पे इंटरसेक्ट करती है, देख लो कहां पे इंटरसेक्ट करती है, डी पर, एंड उसके बाद वो AC को भी तो करती है, तो हम लिख देंगे AC एट E। ठीक है, और वो भी क्या रीजन है, क्या करती है, करती ये कहती सच दैट वो इंटरसेक्ट करती है और करके कुछ ऐसा बना देती, कहते हैं AD जो है हमारा और जो DB है वो इक्वल है AE अपॉन EC के, क्या है, इक्वल है, ये गिवन है। ठीक है, अब आते हैं टू प्रूफ में आते हैं। टू प्रूफ भैया, तो भैया प्रूफ में क्या करना है मुझे, बहुत आसान सी बात, DE पैरेलल टू लाना है BC, बस DE BC के पैरेलल लेके आना है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या सोचते हैं, क्या शुरू करेंगे। बात ये है, इसको मुझे पैरेलल लाना है इसके, और ये पैरेलल तो बोला नहीं गया, तो सपोज कर लिया थोड़ी देर के लिए कि अगर ये पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन पैरेलल होगी, तो हम क्या करते हैं, एक लाइन कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहां से इस तरीके से एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं DF। ठीक है, मैंने DF, और DF कैसे हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि वो BC के क्या है, पैरेलल, तो ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन हम थोड़ा सा कर लेते हैं, लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रा अ लाइन DF पैरेलल टू BC। हम DF जो है BC के पैरेलल, मतलब DF पैरेलल टू BC, DF BC के पैरेलल हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। इतना ये पैरेलल नहीं है बट ये तो पैरेलल है, हमको लाना है DE को पैरेलल, तो मालूम कैसे आ सकती है, अगर E वाला पॉइंट F की लेकर के आ जाता है तो DF तो पहले से पैरेलल है, E वाला पॉइंट अगर F के प्लेस पे आ जाएगा, दोनों सेम प्लेस पर हो जाएंगे, तो ये लाइन भी इसी के ऊपर हो जाएगी, कोइंसाइड हो जाएगी। जब DF पैरेलल है तो DE भी क्या होगी, पैरेलल। अब ये पॉइंट यहां कैसे आएगा, C से F की डिस्टेंस, C की E डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो दोनों पॉइंट सेम प्लेस पे हो जाएंगे। तो हमको कुल मिलाकर इसमें यही प्रूव करना है कि CF और CE इक्वल है। समझ गए ना, समझिएगा ध्यान से, बड़ा मन लगा के पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, तो अब चलो हम क्या करते हैं, अब क्या करना है, अब करना है प्रूफ करना है भैया। तो आते हैं प्रूफ में, स्टेप बढ़िया से लिखिएगा ऐसे। तो प्रूफ में आते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो चीजें मेरे पास है वहीं से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया है, बिकॉज DF पैरेलल टू BC, DF BC के क्या है, पैरेलल, हमने कंस्ट्रक्शन किया है। और अगर ये पैरेलल है तो आपको पता ही है, पैरेलल होता है तो थर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग AD, A से D, D अपॉन B इक्वल किसके होगा, A से F और F से C। ये कौन सी थ्योरम से, BPT या फिर थर्स्ट थ्योरम। अब आप देखो, अच्छा ये जो गिवन है इसको इक्वेशन मैंने 1 दे दिया, इसको इक्वेशन कौन सी लिया, सेकंड। अब आप देखो जरा इक्वेशन फर्स्ट में और सेकंड में देखो, LHS क्या है, दोनों में इक्वल है। दोनों में देखो LHS दोनों में क्या है, इक्वल। अगर LHS इक्वल होगा तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लिख लेते हैं यहां पे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड से जब हम देखते हैं, यहाँ पे इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। फर्स्ट और सेकंड से जब हम देखते हैं यहाँ पर भैया, तो क्या है मेरा AE अपॉन EC इक्वल किसके होगा, AF अपॉन FC के। देख लो, चेक कर लो,
अगर आपका LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब ये तो आ गया, बट मुझे क्या लाना था, मैंने आपसे बोला था ना कि CF और CE ये दोनों इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो अब देखो क्या समस्या है, CE मेरे पास है, CF भी है, लेकिन ऊपर देखो AE है और AF है। अगर ये दोनों एक जैसे होते तो मेरे कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन एक चीज देखो ध्यान से, अगर आप AE और EC को ऐड करो, यहां पे देखो AE EC को ऐड करोगे टोटल AC की इक्वल होगा। ध्यान देखो AE EC ऐड करोगे AC की इक्वल होगा। ठीक ऐसे AF और FC को ऐड करोगे तभी AC हो जाएगा। अगर ये ऊपर ऐड हो जाए, ये भी ऊपर ऐड हो जाए, ठीक है, तो ऊपर AC आ जाएगा और AC कैंसिल हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन ऊपर ऐड कैसे होगा, ऐड तब होगा अगर यहाँ पे हम प्लस करके 1 कर लें, यहाँ पे प्लस 1 कर लें, एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐड हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब मुझे मेरे पास 1 होना चाहिए, तो 1 तो है नहीं, तो इतना काम हम लोग अपनी तरफ से कर लेते हैं। और क्या कर लेते हैं, लिखते हैं एडिंग, यहां से करना भैया, एडिंग बोथ साइड 1। ठीक है, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ भैया एक को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, जब आप ऐड कर लोगे तो क्या बनेगा, AE अपॉन EC प्लस 1 यहां भी कर लिया, दूसरी तरफ AF अपॉन FC प्लस 1 यहां भी कर लिया। अब देखो एलसीएम लो, मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा बनेगा AE प्लस E को 1 से, EC को 1 से मल्टीप्लाई करोगे EC। अब ये लाइन पूरी यहां से यहां तक हो जाएगी और ये EC हो गया। यहां भी देखो AF तो मेरा पहले से है और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो FC हो जाएगा और ये देखो FC हो गया। दिख नहीं रहा है यहां पे, अब दिख गया ना, बस बस बन गया। ठीक है, ये हो गया। डायग्राम को आप बना लीजिए, डायग्राम रख करके इधर मैं लिख रहा हूं। अच्छा अभी डायग्राम में जाते हैं, अभी डायग्राम में, अभी देखो। अब आप देखो यहां से ध्यान से देखो, AE और EC, AE और EC दोनों ऐड करोगे AC के इक्वल आएंगे, तो यहां पे लिख सकते हैं हम AC अपॉन EC। ऐसे ही AF और FC को ऐड करोगे, ये भी AC होगा अपॉन FC हो गया। देखो भैया AC से AC क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब FC को 1 से मल्टीप्लाई करोगे FC, EC को 1 से मल्टीप्लाई करोगे EC हो गया। अच्छा रीजन भी भैया लिख देना, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि AE और प्लस EC ये AC होता है और FAF और FC ये भी क्या होता है, ये भी AC होता है। तो देखो FC C से F, C से E, C से F, C से E दोनों सेम हैं, इसका मतलब हमारा F और E पॉइंट भी क्या हुआ, सेम प्लेस पर होगा। तो फिर दोनों पॉइंट हमारे कोइंसाइड हो गए, तो हम लिख सकते हैं भैया दिस इज पॉसिबल। ठीक है, ये तभी पॉसिबल होगा, ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली, केवल तभी, कब, when E and F क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे भैया, समझ गए, तभी। और कोइंसाइड होंगे तो DE और DF भी कोइंसाइड होगी, DF पैरेलल है और DE से कोइंसाइड है तो DE भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसका मतलब हो गया हेंस DE पैरेलल टू BC, यही हो गई कन्वर्स थ्योरम। अब समझ में आया कि नहीं आया, आया तो होगा,
हो सकता है थोड़ा थोड़ा ना भी आए। अब जो बच गया है, नहीं आया है, अगर आप हमको बताएंगे तो हम उसको दोबारा फिर और बेहतर ढंग से करके बताएंगे। समझ गए? चलिए वीडियो को पॉज करके अपना नोट कर लीजिए। जो भी समस्या आपको दिक्कत हो बताइएगा, मैं और कोशिश करूंगा, देखता हूं कितना कोशिश कर पाता हूं, बट कोशिश पूरी करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन चीज़ें तभी आएंगी जब रेगुलर आप वीडियो में बने रहेंगे तब। अगर आप वीडियो देखते समय इधर उधर 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 ऐसे ताक झाँक करते रहेंगे, खपड़ी खजुआते रहेंगे, पैर खजुआते रहेंगे, तो भी समझ में नहीं आने वाला। वीडियो भी देखें या क्लास में पढ़ें, आप हिलने नहीं चाहिए, एकदम ऐसे बिल्कुल उसी पे ध्यान होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन उसी पर होना चाहिए। देख रहे हो वीडियो, आए का, हाँ, फिर देखने लगे तो नहीं होने वाला। कंसंट्रेशन की जरूरत है। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को बतानी है, सिखानी है। चलिए अभी तो शुरुआत है।